तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने ट्रेडिंग चैनल ट्रेड्स फॉर अर्निंग पे। लास्ट वीक या कहें लास्ट मंथ बहुत बढ़िया गया है अपना। हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में हमने कितना प्रॉफिट बनाया है इस मार्केट की अप और डाउन में। अब ये देख लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट पे हमें ट्रेड करना है मंडे के सेशन में। और हम मंडे के लिए यानी कि 4 अगस्त, जुलाई अभी भी ध्यान आ रहा है, 4 अगस्त के लिए हम क्या प्रिपरेशन करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि हमने क्या डिसीज़न लिया था अबाउट कि हम फ्राइडे के सेशन के लिए किस तरीके से ट्रेड करेंगे। हमने एक बुलिश व्यू रखा था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रैली, और हमें लगा था कि मार्केट में कुछ अच्छा आ सकता है। बट मैंने आपको साथ में भी कहा था कि ट्रंप का जो कार्ड है उसका इफ़ेक्ट फ्राइडे के सेशन में भी देखने को मिल सकता है। अब फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। सबसे पहले सारे के सारे पुट साइड वाले ट्रैप किए गए, आपको ये मूवमेंट दिखा करके। देन जब मार्केट बुलिश हुआ, देन उसके बाद मार्केट ने आपको फिर से ट्रैप किया। मेरा एक सिंपल था कि मैं मार्केट में एक सेटअप का वेट करूँगा और उस सेटअप के ऊपर मार्केट में अपनी ट्रेड करूँगा। वो मेरा सेटअप क्या था, ये लो एंड दिस वन। मेरे को जहाँ मार्केट इसके नीचे मिलेगा मैं पुट पोजीशन पे जाऊँगा और मुझे मार्केट में एक अच्छी खासी वैल्यू यानी कि गिरावट देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली मार्केट ने मुझे यहाँ पे रिटेस्ट दिया और रिटेस्ट देने के बाद 1 और उसके बाद 2, 2 बार मुझे एक अच्छा प्रॉफिट दिया मार्केट में, जिसमें मैं अपनी पोजीशन बना सकता था। और नियर अबाउट 12:30 और 1 मैंने अपने विंडो को क्लोज कर दिया। अब डिस्कस करते हैं कि मार्केट में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं मंडे के सेशन के लिए। देखिए, ट्रंप का जो वो बॉम्ब अटैक है ना, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, उसके लिए प्रिपरेशन रखनी है कि मार्केट अगर अपने लो को ब्रेक करता है यानी कि 24,520 को ब्रेक करता है तो हम जाएंगे पुट पोजीशन के लिए। और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा आफ्टर 520 वो होगा 480, 435, 375 एंड 325। ये टारगेट इजीली आपको मार्केट में आते हुए दिख सकते हैं डाउन साइड के लिए। अब मार्केट अगर बुलिश होता है किसी भी रीज़न की वजह से तो हमें अपने अप साइड के टारगेट के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है। 24,680 मेरा पहला टारगेट रहेगा, 24,800 मेरा दूसरा टारगेट रहेगा, 24,880 मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा और 24,960 ये मेरा फाइनल टारगेट रहेगा मंडे के सेशन के लिए। मैं यहाँ पर 24,960, 880, 800 और देन 680 इन टारगेट के लिए मैं बुलिश हूँ मार्केट में। मुझे लगता है कि यहाँ तक की स्ट्रेंथ इजीली अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तो यहाँ तक आ सकती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगर मैं कंपेयर करूँ निफ्टी के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल था और एक वन साइडेड डायरेक्शन उसने यहाँ पर मार्केट को दी। मैं मॉर्निंग में ही थोड़ा सा इसको लेकर के पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा था, पर जिस तरीके की कैंडल्स बन रही थी वो मुझे पॉजिटिव नहीं होने दे रही थी। मैंने वेट किया सेटअप का, मुझे 56,150 के आसपास ये डाउन साइड मिला और देन उसके बाद मुझे 55,600 तक के टारगेट ईजीली देखने को मिले मार्केट में। आफ्टर 12 जो उसने थोड़ी बहुत रेंज बनाई थी 12 बजे के बाद में, उसकी और भी गिरावट मुझे यहाँ पे देखने को मिली और उसके बाद में हमने एक पुट साइड में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। अब क्या कर सकते हैं हम मंडे के सेशन में, देखो एक सिंपल है, 55,500 हमारे लिए एक ब्रेक थ्रू है। अगर मार्केट इसके ऊपर स्टैंड करता है तो आपको ऊपर 800, 950 और 56,200 तक के टारगेट आपको आते हुए मिल सकते हैं अगर मार्केट बुलिश होता है तो। मैं थोड़ा सा बेरिश हूँ बैंक निफ्टी को लेकर के। मार्केट जैसे ही 55,500 के लेवल को ब्रेक करता है मुझे लगता है कि 200 और 54,950 ईजीली मार्केट में आता हुआ मिल सकता है। तो मैं पुट साइड का सेटअप बना करके बैठूंगा। ये थोड़ा सा सेल ऑन राइज का मार्केट है तो आप ध्यान रखिएगा कि सेल ऑन राइज में मार्केट आपको एक अच्छी खासी जंप यहाँ तक की दे सकता है और फिर दोबारा यहाँ से गिरावट दिखा सकता है। तो अपनी पोजीशंस को मेंटेन कीजिएगा, उसी के हिसाब से अपनी ट्रेड्स बनाइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सेंसेक्स की। सेंसेक्स ने इक्वली फॉलो किया बैंक निफ्टी के लेवल को, तो मैं सीधे लेवल्स की बात करता हूँ। 80,500 के नीचे एक अच्छा खासा पुट पोजीशन बनेगा जो कि 80,000 तक के लेवल दे सकता है।
पुट साइड में। कॉल साइड में अगर ये ब्रेक करता है 8900 के टारगेट को, तो ये 81,500 तक के टारगेट इजीली दे सकता है। सेम अगर मार्केट गिर रहा होगा तो ये आपको बेयरिश देगा, और अगर मार्केट उठ रहा होगा तो आपको एक अच्छी पोजीशन देगा। अब बात करते हैं Q1 के कुछ स्टॉक्स की। देखिए यहाँ पर जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ L&T, ये Q1 में इसका रिजल्ट नहीं आया, इसका रिजल्ट तो अभी 3-4 दिन पहले ही आ गया था, बट क्या है इसमें एक शार्प फॉल दिख रहा है, राइट। 35-70 का लेवल जैसे ही ये ब्रेक करता है, आपको 34-50 तक के टारगेट पुट साइड में यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे बुलिश नहीं हूँ, मार्केट अगर मुझे 36-50 तक भी मिलेगा, किसी वजह से गैप अप होता है या मार्केट ऊपर की स्ट्रेंथ दिखाता है, तो भी मैं पुट पोजीशन पे देना चाहूँगा। 35-50 मेरा टारगेट होगा पहला, और देन उसके बाद में 34-50 मेरा दूसरा टारगेट होगा। तो L&T के ऊपर में अब अपनी नज़र रखिएगा, एक अच्छा खासा शार्प फॉल इसमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है ABB इंडिया। बहुत टाइम से मार्केट में इसकी कोई अप ट्रेंड सुनने को नहीं मिला है। 5340 के आसपास का टच ये लगा करके आया है। मार्केट अगर इससे नीचे गिरता है और ABB में शॉर्टिंग आती है फिर से, तो यहाँ पर आपको सेल ऑन राइज के अंदर में दोबारा से पुट पोजीशन ढूंढनी है, और टारगेट आ सकते हैं आपके 52-50 तक। तो इस पोजीशंस को बना करके रखिएगा। अगर ये आपको 54-40, जो कि इसका कल का एक पोजीशन है, अगर वहाँ तक मार्केट मिलता है तो भी आप इस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। मैं बुलिश नहीं हूँ ABB के ऊपर में, अगर होऊंगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर में इंडिकेट कर दूंगा। UPL फार्मा सेक्टर की कल पिटाई चल रही थी, और UPL में भी एक अच्छी खासी डाउन स्ट्रेंथ देखी गई है। मुझे लगता है कि अगर 660 के नीचे अगर UPL निकलता है तो हमें और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। मेरा टारगेट है 630 और 600। ये मुझे लगता है कि कल ईजिली मार्केट में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं जो कल का सबसे शेयर स्टॉक था, काइंस इंडिया। आप देख रहे हैं कि इसमें एक कंटिन्यूस रैली यहाँ पर आ रही है। ये एकमात्र बुलिश स्टॉक है जो मैं यहाँ पर जिसके ऊपर मैं जाना चाहूँगा। 6500 के ऊपर अगर ये मुझे मंडे के सेशन पे मिलता है तो मेरा टारगेट होगा 6800 का, और मैं काइंस को लेना चाहूँगा कॉल साइड पर। तो ये कुछ स्टॉक्स थे और आपके इंडेक्सेस थे जिनके ऊपर में हम मंडे के ऊपर में स्पेसिफिक फोकस रखेंगे। वीडियो पे लेवल समझने के लिए अगर क्लियर ना हो तो दोबारा आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं मंडे के सेशन में।